गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। फिलहाल सुबह सुबह उठा रहा हूँ आपको क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और तारीख है 3 सितंबर। और देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, क्या हमारी हेडलाइंस रही। एक काम कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा ना। तो 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। कोकोनट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई कितना आप बहुत सारी चीजें कोकोनट से कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं, पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी इसका पिया जाता है, इवन स्किन केयर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूरे देश में आपका, पूरे विश्व में कोकोनट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपका कोकोनट डे मनाया जाता है। भारत में कोकोनट सबसे ज्यादा केरल में होता है, उसके बाद कर्नाटक में इसका पैदावार होता है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु का स्थान आएगा और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। और ये 4 राज्य मिलकर भारत के 89.13% कोकोनट का उत्पादन करते हैं। तो 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। और ये आपका 1982 से हम लोग मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 1982 से। नेशनल न्यूट्रिशन वीक की इस बार की जो थीम है वो है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। मैं लिख देता हूं, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। ठीक है, ये इसकी थीम है और ये हर साल आपका 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशियस वीक क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत खराब है। भारत 111वें नंबर पर है 125 देशों की रैंकिंग में। अब आप सोचिए, पाकिस्तान हमसे ऊपर है, 107वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो उसके मुताबिक भारत में बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे, लगभग 35.5% बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में उनको न्यूट्रियस बनाने के लिए, उनको अच्छी डाइट के बारे में बताने के लिए हर साल नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हर साल से मतलब आपका राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जा रहा है। पोषण माह जो है वो आपका 2018 से मनाना शुरू हुआ है। तो इस बार हम 7वां पोषण माह मना रहे हैं, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं। इसकी थीम है सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन। यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रोग्राम भी मिला दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि पोषण माह का शुभारंभ कब से हुआ है। तो 2018 में। इस बार कौन सा मनाया? 7वां। इसका मेन प्रोग्राम इस बार कहां पर हुआ? महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अन्नपूर्णा देवी, जो कि वर्तमान समय में WCD यानी कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अभी एक और थोड़ा सा जानकारी आप ले लो कि वर्ल्ड फूड डे हम लोग कब मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे प्रति वर्ष हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं? याद करिए, दिमाग में जोर डालिए। वर्ल्ड हंगर डे जो है ये प्रति वर्ष आपका मनाया जाता है 28 मई को। वर्ल्ड हंगर का डे कब मनाते हैं? 28 मई को। आगे बढ़ते हैं। निर्देशक हयाओ मियाजाकी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीत लिया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 7वें प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर दिया जाता है। इसमें $50,000 पुरस्कार राशि दी जाती है। पहले 1957 में इस पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया था। पहले भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1958 में विनोबा भावे थे। विनोबा भावे फर्स्ट इंडियन हु गॉट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार and the first Indian woman who got Raymond Magsaysay पुरस्कार she was मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को ये अवार्ड 1962 में मिला था। मदर टेरेसा को नोबेल का पीस प्राइज कब मिला था? 1979 में। और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1980 में दिया गया था। फिलहाल इस अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो इस अवार्ड को इस बार 4 लोगों को दिया गया है। 4 कौन कौन से हैं? ये है ग्विन थी गॉक फोंग, जो कि वियतनाम से हैं ये। कर्मा फुनसो, ये आपके भूटान से हैं। मियाकी हायो, एक प्रोड्यूसर हैं, फिर निर्माता हैं, एनिमेटर हैं। एंड रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स को ये जो 4 पुरस्कार दिए गए हैं ये अनकैटेगराइज्ड है, मतलब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। एक्चुअल में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जब शुरू किया गया था 1957 में, तब इसमें कैटेगरी हुआ करती थी, 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन फिर 2009 में इन्होंने सारी कैटेगरी बंद कर दी और केवल अनकैटेगराइज कर दिया। इस बार पता नहीं कैसे परवीजा फरहान को इमर्जिंग लीडरशिप की कैटेगरी में अवार्ड दिया है। यानी इस बार एक कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, वो है परवीजा फरहान, जो कि इंडोनेशिया की है। इनको ये अवार्ड इस बार कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया। बाकी सबको जो है अनकैटेगराइज अवार्ड दिया गया है। पिछले साल 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, इस बार 66वां दिया गया, 66। उसमें भारत के एक थे रवि कन्नन कुमार।
जबकि तिमोर लेस्ते के थे इग्नोलिमस, मिरियम कॉर्नल फेरर जो थी वो फिलीपींस की थी, और कॉर्बी रक्षान ये बांग्लादेश के थे, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को एशिया का नोबल भी कहा जाता है। पैरालंपिक 2024 नीतीश ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, और इस तरीके से भारत पेरिस पैरालंपिक के, जो कि भारत का 13वां पदार्पण है किसी पैरालंपिक में, 17वें पैरालंपिक में भारत खेल रहा है। 17वां पैरालंपिक जो है इसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। यहां पर भारत ने अब तक 9 पदक जीत लिए हैं। कुछ नए अपडेट्स की बात करें तो जैसे कि अपनी लेखावर हम लोग पढ़ चुके थे, नितेश ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, ये 2 सितंबर को उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं सिल्वर मनीष नरवल ने जीता था शूटिंग में 30 अगस्त को। सिल्वर निषाद कुमार ने जीता 1 सितंबर को, तो ये एक नया अपडेट हो गया। योगेश कथुनिया जो चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रोअर है, उन्होंने 2 सितंबर को एक सिल्वर मेडल जीता। मोना अग्रवाल का ब्रॉन्ज हम लोग पढ़ ही चुके हैं। प्रीति पाल को एक और अवार्ड मिला, एक और मेडल मिल गया है, और वो उनको 200 मीटर में मिला है। तो प्रीति पाल ने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिए हैं। तो इस ओलंपिक में 2 मेडल अभी तक इनके पास है, एक ब्रॉन्ज आपका रुबीना फ्रांसिस के। तो इस तरीके से 9 मेडल भारत के पास आ गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये योगेश कथुनिया है जिन्होंने चक्का फेंक में आपका सिल्वर मेडल जीता है। ये निषाद कुमार है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपका हाई जंप में, और ये रुबीना फ्रांसिस है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पिस्टल स्पर्धा में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, आप जानते हैं कि ये जो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ये जॉन अब्राहम की टीम है। जी हाँ, इसके मालिक हैं जॉन अब्राहम, और इन्होंने मोहन बागान को हराकर 133वां डूरंड कप जीत लिया। 133वां डूरंड कप कोलकाता जमशेदपुर में आयोजित किया जा रहा था, असम में भी आयोजित किया जा रहा था, जमशेदपुर में इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा था। तो फाइनल में इन्होंने मोहन बागान को हरा दिया। डूरंड कप जिसका बात हम लोग ने 1-2 दिन पहले भी किया था, 1888 से शुरू किया गया, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, और मोहन बागान ने इसे 17 बार जीता है, जो कि सर्वाधिक बार जीता है। ईस्ट बंगाल ने इसे 16 बार जीता है, और एकदम एक नया क्लब निकल गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इसने इस बार का डूरंड कप जीत लिया है। यहां पर गोल्डन बूट अवार्ड यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले आपके नोआ सदाउई, जिन्होंने 6 गोल किए हैं, केरल ब्लास्टर्स के हैं, उनको दिया गया है। जबकि गोल्डन ग्लव जो है वो गुरमीत सिंह को दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब के हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जितिन एमएस को, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ नवरत्न की जो कंपनियां हैं उनकी संख्या 25 हो गई है। 4 नई नवरत्न जोड़ी गई हैं। रेलटेल, सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एंड एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन 4 को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। नवरत्न का दर्जा जिस कंपनी को मिल जाता है वो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना सरकार से पूछे कर सकता है। इवन अपनी 15% जो भी इसकी टोटल वैल्यू है उसका 15% का निवेश वो कर सकते हैं। फिलहाल भारत में 4 नई कंपनियां 4 नई नवरत्न आई, जिनमें से एनएचपीसी, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, 2008 में इसका नाम बदल दिया गया। एसजेवीएन 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत और हिमाचल प्रदेश से मिला जुला एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो बिजली बनाती है। 2009 में इसका नाम बदलकर एसजेवीएन कर दिया गया। रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 2000 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थापित किया गया था। और भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 20 सितंबर 2011 को बनाई गई थी। अब भारत में 25 आपके पास नवरत्न हो गई हैं, जिसमें से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड 22 नंबर पर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये हमारे पास 25 कंपनियां नवरत्न के तौर पर हो गई हैं। इन कंपनियों का नाम आप एक बार जरूर पढ़ें और डिटेल में पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा आता है कि 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नवरत्न नहीं। जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेल जो है वो महारत्न है, नहीं, ये नवरत्न है। HAL को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये महारत्न है, नहीं, ये भी नवरत्न ही। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में दिए जाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस बार 50 शिक्षकों का चयन, जिन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। अमनप्रीत सिंह की जगह इन्होंने ली है। और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जो है वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिए गए हैं, जबकि वर्तमान समय में चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो आपके विवेक राम चौधरी हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये एम्बेलम बदल दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे भारतीय संविधान बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ है यतो धर्मस्थो तो जया। आप बता सकते हैं यतो धर्मस्थो तो जया, यानी जहां पर धर्म होता है वहां पर, जहां धर्म होता है वहां पर सत्य की जीत होती है। तो ये जो है ये स्लोगन महाभारत से लिया गया है और महाभारत में इस स्लोगन का प्रयोग 11 बार किया गया है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 2 सर्किल बने हुए हैं, 2 डॉट यहाँ पर बने हुए हैं। ये लोगो जो है NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि जो ध्वज है यानी फ्लैग है वो नीले कलर का बनाया गया है। यूपी सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति प्रस्तावित की है। इस डिजिटल मीडिया नीति के मतलब ये है कि अगर आप कोई भी राष्ट्र विरोधी कमेंट या पोस्ट करते हैं या कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, तो आपको 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं दूसरे ये नीति में बदलाव किया गया है कि अगर आप सरकार की योजनाओं का प्रमोशन करते हैं, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें उनके बारे में लोगों को बताते हैं, तो आपको 8 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार हर महीने दिया जा सकता है। तो यूपी सरकार की नई डिजिटल नीति 2024 आ गई है। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।